Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss बच्चों मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों हमने लेक्चर 3 में बेटा हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉब्लम्स। अब बच्चों अरे मोल कंसेप्ट पार्ट 3 में मोल कंसेप्ट पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था। बच्चों आज हम बेटा मोल कंसेप्ट पार्ट 4 की बात करते हैं बच्चों। तो आज हम पार्ट 4 में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये पार्ट 4 है, राइट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं बच्चों मोल कंसेप्ट का। कि पहला बेटा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 96 ग्राम क्या है बच्चों, ये 96 ग्राम ओजोन का सैंपल एक दिया हुआ है। ओजोन सैंपल क्या दिया है, ओजोन का सैंपल दिया है, ओजोन गैस। तो बच्चों इसमें हमें कैलकुलेट करना है, इसमें 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। पहला तो इसमें हम कैलकुलेट करना है कितने मोल्स होंगे, ठीक है। दूसरा बच्चों हमें कितना डिसाइड करना है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तीसरा बच्चों थर्ड हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स होंगे। थर्ड हमें कितने एटम्स बच्चों होंगे। तो बेटा हमें ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स कितना होगा। ये 96 गिवन मास बेटा है, ये ओजोन का कितना है 96 ग्राम। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे गिवन मास किसका बच्चों, ओजोन। ओजोन का कितना है O3, यानी कितना मास दिया है बच्चों 96 ग्राम। अब बच्चों इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास ये हो जाएगा बच्चों, ये O3 है, 3 एटम्स है तो 3 × 16 ये हो जाएगा बच्चों 48 के। अब बेटा हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। किसका निकालेंगे, ओजोन का। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया बेटा N = क्या हो गया बच्चों W/m के। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा बच्चों। ये कितना है, ये वेट ग्राम बेटा दिया है 96 ग्राम। और बच्चों मोलर मास कितना है 48। तो बच्चों ये क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 मोल। तो बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ओजोन के, 2 मोल्स हो गए, राइट। अब आते हैं बच्चों दूसरा, फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया बेटा। सेकेंड पॉइंट हमने लिया कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो बेटा मॉलिक्यूल्स ही आपके ये हो गए 2 × बेटा हो गए Na हो गए, क्यों Na हो जाएंगे। तो ये बच्चों हम चाहे तो बच्चों इसे हम 2Na भी ले सकते हैं। Na का मतलब आपको पता ही है, ये अवोगाड्रो नंबर होता है, कितना होता है 6.022 10⁻23 के। तो बच्चों चाहे तो या तो ये भी आंसर हो सकता है इसका, या तो आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं 2.6022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बच्चों आते हैं थर्ड, बात करते हैं एटम्स की। इसमें एटम्स कितने होंगे बच्चों, तो एटम्स भी वही होंगे। एटम्स को बेटा उसी तरह करेंगे, एटम्स = क्या होंगे, यहाँ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं यहाँ पे बेटा 2। अब बेटा ओजोन में कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। तो बेटा 3 है तो 3 × क्या हो जाएगा Na हो जाएगा। 3Na क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3Na भी करेक्ट आंसर होगा। या आप चाहे तो 3 × 6.022 10⁻23 भी ले सकते हैं बच्चों, ये भी आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 28 ग्राम क्या दिया है बच्चों, 28 ग्राम क्या दिया है बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें बच्चों हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें भी उसी तरह बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये होगा बच्चों हमें मोल्स कैलकुलेट करना है, कितने मोल्स होंगे, है ना। नाइट्रोजन आयंस है बच्चों, है ना। ये बच्चों ये कितने बच्चों आयंस होंगे, ये देखना है आपको। उसके बाद बेटा आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे बच्चों। अब बच्चों उसके बाद कैलकुलेट करना है फोर्थ बेटा, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं बेटा पहला, तो फर्स्ट बेटा हम यहाँ पे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स W दिया ही है, नाइट्रोजन का क्या मोलर मास 14 होता है बेटा। तो हम सीधे सीधे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स बच्चों निकालेंगे गिवन मास W/मोलर मास, यानी गिवन मास कितना नाइट्रोजन का दिया है 28 ग्राम, और नाइट्रोजन का कितना होता है मोलर मास बच्चों 14। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 2 मोल। पहले का आंसर आ गया 2 मोल, राइट। अब आते हैं बेटा दूसरे की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्या है बच्चों, आयंस है। तो आयंस को हम कैसे भाई कैलकुलेट करेंगे, सीधे कह दें कि भाई कितने आयंस हैं यहाँ पे,
तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ये नंबर ऑफ आयंस है आपके यहाँ पे 2 हो जाएंगे और बच्चों Na हो जाएंगे, है ना बेटा। 2 मोल है, 2 मोल आया ना बेटा, ये 2Na, तो बेटा 2Na हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा थर्ड की बात करते हैं। थर्ड बात बेटा क्या होता है, चार्ज। चार्ज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस। क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज ऑफ आयंस। क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयंस। तो बच्चों ये होता है बेटा 2Na हो जाएगा इनटू हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन के। बच्चों चार्ज कितना है बच्चों, नाइट्रोजन पर 3 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बच्चों कितने हैं, 2 है बेटा, यहाँ पे 2 आए हैं, है ना बच्चों। तो अब ये बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो हम 2Na भी लिख सकते हैं, या हम 2Na की वैल्यू भी यहाँ बेटा पुट कर सकते हैं। 2Na की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो 2Na की वैल्यू कितना हो जाएगा, बैगेटो नंबर 6.022 10 का पावर 23 फिर 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो ये बच्चों ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इतने में यानी ये देखिए क्या दिया है बेटा यहाँ पे, क्या 28 ग्राम नाइट्रोजन आयंस है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है, आयंस कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है। तो बच्चों हमने मोल्स कर लिया, आयंस भी कर लिया, चार्ज भी कर लिया। अब बच्चों हम इलेक्ट्रॉन्स करने जा रहे हैं। तो बच्चों फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, यानी n-3। तो ये क्या हो जाएंगे, n अब बच्चों हो जाएंगे 3, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज ऑन आयन कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑन आयन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन आयंस कितने हो जाएंगे, ये बच्चों हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ आयंस बच्चों कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस, तो बच्चों यहाँ करेंगे नंबर ऑफ आयंस इनटू कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऑन एन क्या कहेंगे बच्चों, आयंस। तो बच्चों ये हो जाएगा बेटा 2Na, ये हो गया बेटा। अब बेटा ये 10, तो ये बच्चों हो जाएगा 20Na बच्चों, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों आ गया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2Na इंटू 7। ठीक है बच्चों। अभी सीधे सीधे आ गया बच्चों 14Na। इस तरह क्वेश्चन बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कराए थे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि 480 लीटर ऑफ CO2 दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो कैलकुलेट हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों मोल्स निकालना है बेटा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/22.4 लीटर। तो बच्चों सीधे सीधे इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो बेटा V की वैल्यू कितनी है, 4480। तो बच्चों 4480 हमने इसमें पुट कर दिया बेटा, 22.4 हो गया। तो ये बच्चों ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे 200। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है। अब बच्चों आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, कह रहा है कि 12.044 इंटू 10 का पावर 22 एटम्स ऑफ कैल्शियम है। तो हमें कैलकुलेट द मोल्स, हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ हमें मोल्स मालूम करना है बच्चों। तो इसके लिए बेटा सीधे सीधे फार्मूला है n इज इक्वल टू n/Na। तो बच्चों ये हो जाएगा 12.046 इंटू 10 का पावर 22 अपान हो जाएगा 6.022 10 का पावर 23 के। तो बच्चों ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -1 के। तो ये बेटा आ जाता है 0.2 मोल के। आंसर बेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, एट नॉर्मल एन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फाइंड कह रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड, यहाँ पे फाइंड है ना बच्चों, फाइंड आउट वॉल्यूम, फाइंड आउट वॉल्यूम है ना, आप फाइंड आउट वॉल्यूम आप, ये हो गया बच्चों 600 ग्राम
600 ग्राम H2। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बच्चों, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, राइट बेटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सीधे निकालेंगे बच्चों, गिवन मास अपन मोलर मास। तो बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 होता है मोलर मास, ये 600 ग्राम गिवन मास दिया है बेटा यहाँ पे। तो बच्चों ये 600/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मोल, 300 बेटा मोल आ गया। अब बच्चों अब इसमें क्या निकालना है, एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इन लीटर आपान होता है 22.4 के। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ बेटा आ जाएगा ये सीधे सीधे ये 300 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब ये बच्चों हम इसको यहाँ पे 300 ये करके लिखते हैं। चलिए इसको हम ये थोड़ा सा यहाँ ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पे से सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों चलिए वी वॉल्यूम, तो अब बेटा अभी हम सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे। तो मान लीजिए बेटा एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300। तो बच्चों हमने 300 ले लिया। वॉल्यूम बेटा इतना है 22.4 लिख दिया, वॉल्यूम की वी हमें निकालना ही है। तो v इज इक्वल टू हो गया 300 इंटू 22.4 के। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 6720, ये बेटा आपका आंसर आ गया, राइट। इस तरह से बच्चों ये हमने इस क्वेश्चन से किया। अब बेटा एक हम और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बच्चों ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन्स, यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन ना एटम्स in a piece of iron weighing 2.8 gram Fe आयरन 56 UK। तो बच्चों सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ आएगा 1 मोल ऑफ, यहाँ कहेंगे 1 मोल ऑफ आयरन कॉन्टेंस कितना करते हैं बच्चों 6.022 10⁻23 के एटम्स ऑफ हीलियम, राइट, एटम्स ऑफ हीलियम। तो बच्चों इसी तरह 56 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 10⁻23। अब बच्चों इसी तरह 2.8 पर कितना हो जाएंगे, सीधे उसी तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 20.8 पर हो जाएंगे बच्चों 6.022 10⁻23 इंटू 2.8 आपान हो जाएगा 5.6 के। तो ये बच्चों आ जाएगा 3.011 इंटू 10 के पावर बच्चों हो जाएगा ये 22 बेटा हो जाएगा ये एटम्स के, है ना बच्चों। इस तरह से बेटा इसका ये आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। अब बच्चों हम आते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। बच्चों अभी ये क्वेश्चन है आपका ये कैलकुलेट, बच्चों प्रॉब्लम नंबर ये है बेटा, ये है आपका कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 5 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 5 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो बच्चों सॉल्व हम इसे करेंगे। तो ये आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 10⁻23 के। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 5 ml मोल में क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 5 मोल में कितने होंगे, कितने 5 मोल में कितने होंगे। तो बच्चों यहाँ आप निकालेंगे ऑक्सीजन एटम्स बच्चों ये हो जाएंगे आपके 5 इंटू 6.022 10⁻23 के। ये हो जाएगा 330.11 10⁻23 के। तो ये हो जाएगा 3.011 10⁻24 के। ये बच्चों इसका हो गया आंसर, ठीक है ना बेटा। बच्चों एक और क्वेश्चंस करते हैं बेटा यहाँ पे। ये बेटा है क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर बेटा ये है, ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो बच्चों सॉल्व करेंगे ये, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये बच्चों H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है 22.4 लीटर के। तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोल पे, तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोल H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना हो जाएगा 3 × 22.4 के। तो ये बच्चों आ जाएगा 67.2 बच्चों ये लीटर के आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस हमने कुछ किए हैं बेटा, आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बेटा। तो हम आज लेक्चर को बच्चों यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।